जी अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी सर, आप ऑडिबल है, प्लीज़ कंटिन्यू। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। अबू बकर खलील अमान, एग्रीकल्चर ऑफिसर। लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुई है 2020 में, उसमें एज एग्रीकल्चर ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हुई है और इस टाइम मैं अटक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। और बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश करें, इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, जो भी मेहनत करता है इजीली क्लियर कर जाता है। तो पहले काफ़ी लेट हो चुके हैं। मैं आपकी इंटरव्यू के कुछ टिप्स और कुछ जनरल टिप्स दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि जब हमारा इंटरव्यू क्लियर हुआ था ना, तो हम 4 लड़के थे जो तैयारी कर रहे थे एक ही रूम में इंटरव्यू की। हम जाते हैं अपने एक मोस्ट सीनियर प्रोफेसर के पास, और वो प्रोफेसर ऐसे थे जो पीपीएससी के काफ़ी दफ़ा एज ए मेंबर इंटरव्यू ले चुके हैं। उसके अलावा एफपीएससी के भी इंटरव्यू ले चुके थे। डिफरेंट इंस्टीट्यूट के उन्होंने इंटरव्यू किए हुए थे। हम उनके पास जाते हैं कि सर, आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो हमें कुछ टिप्स दें जिससे हम इंटरव्यू को क्लियर कर सकें इजीली। तो उन्होंने कहा कि बच्चे, सिर्फ दो चीज़ें हैं। जितनी देर बैठे हैं उन्होंने हमें उन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करवाया कि ये काम आपने करना है, और वो बेसिक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने कहा बच्चे, दो काम करने हैं आपने। सबसे पहला काम है कि आपने वो ड्रेसिंग करनी है जो आपको लगता है कि इसमें मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत नज़र आता हूँ, ये सबसे अच्छी मुझे ड्रेसिंग लगती है। लेकिन वो फॉर्मल ड्रेस कोट या ड्रेस पैंट शर्ट हो जाए, या वेस्ट कोट और सूट हो जाए। सबसे ज़्यादा उन्होंने पर्सनैलिटी पे ज़ोर दिया। सेकंड, उन्होंने कहा कि बच्चे झूठ नहीं बोलना। इसका उन्होंने कहा कि जितने भी पीपीएससी और एफपीएससी के खास करके ये 2 अदारे ऐसे हैं, यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस लोग होते हैं। आपने झूठ बोलना नहीं, उन्होंने पहले पकड़ना है, और जब उनको पता चल जाना ना कि आपने झूठ बोला है, तो वो उसी आपके झूठ के उसी जो उन्होंने क्वेश्चन किया होगा उस आंसर में से क्वेश्चन निकालते जाएँगे, आपको उसी के गिर्द घुमाते रहेंगे। और ये हुआ भी है। हम 4 लोग थे, तो हम में से एक ने झूठ बोला था, उसकी सिलेक्शन नहीं हुई। हालाँकि उसकी तैयारी भी अच्छी थी, उसकी ड्रेसिंग भी अच्छी थी। तो बाकी तो ड्रेसिंग और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे कंसल्टेंट्स थे, पहले वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ चीज़ें मैं ऐड करनी चाहूँगा, मेबी मैं कुछ चीज़ें रिपीट भी कर दूँ। जो ये तो हमारे जो ज़ीशान सर हैं उन्होंने आपको बता दिया किस तरह ये नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सबसे जो मेन रोल होता है वो चेयरमैन का होता है, वो जो आपके सामने बैठा होता है। 3 बंदे बैठे होते हैं, एक सामने, 2 साइडों में। 2 जो साइड पे होते हैं, एक डिपार्टमेंटल होता है, एक एकेडमिक होता है, किसी यूनिवर्सिटी से होता है। मेन बंदा सामने वाला ही है। 50% सिलेक्शन आपकी इंट्रेंस पे कर लेनी है उसने। आपकी लुक, आपके इंटरेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी, इस चीज़ से आपकी 50% उसने सोच लेना कि इस बच्चे को मैंने रखना है कि नहीं रखना। बाकी जो बातें वो बाद की हैं। लेकिन आपकी लुक का, आपकी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सबसे पहले ये है कि मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जब आपने तैयारी करनी है, तो जो लास्ट नाइट है आपने पढ़ाई छोड़ देनी है। सुबह 9 बजे अगर इंटरव्यू का टाइम है, वो आपको जब मेल करते हैं, टाइम बताते हैं कि आपका इतने नंबर पे आपकी बारी आएगी। तो ये नहीं करना कि आपको लग रहा हो कि तकरीबन 5-6 बंदों के बाद 1 घंटे बाद जाऊँगा तो मैं पहुँच जाऊँ। नहीं, 9 बजे आपने पहुँच के बैठ जाना। किसी से भी सुबह से लेकर इंटरव्यू तक आपने स्टडी के अबाउट कोई डिस्कशन नहीं करनी, कोई बुक नहीं लेके जानी। इंटरव्यू के रिलेटेड तो डिस्कशन करनी ही नहीं ना, आपने जाना है, ऐसी बातें करनी है जो आपको रिलैक्स करें। सबसे पहले क्या होता है, आप जाकर उधर बैठ जाएँगे, वो नंबर वाइज़ आपको बुलाते जाएँगे, क्लेरिकल स्टाफ आपको बुलाएगा, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेगा।
तो वो उधर बैठ के टाइपिंग करके एक पेज पे आपकी सारी सीवी बना देगा। आपके एकेडमिक के नंबर कितने हैं, आपके टेस्ट के 50% काउंट करके जितने भी बनते हैं वो एक सीवी बना देगा। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि मेरे साथ ये सीन हुआ था कि मेरा जो डोमिसाइल था वो और जो मेरे एकेडमिक सारे संडे थी उसमें नाम डिफरेंट था, तो मैंने नाम चेंज कर लिया। अब इश्यू क्या बनाया उन्होंने, वो छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं। उन्होंने ये इश्यू बना दिया कि ये जब आपने अप्लाई किया था डोमिसाइल की इश्यू डेट और थी, अब और है इसलिए आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। थोड़ा-सा उन्होंने मुझे पज़ल करने की कोशिश की, ख़ैर उन्होंने कहा कि ठीक है 1 मंथ के अंदर-अंदर आप ये हमें सबमिट करवा देना। उस दिन सुबह-सुबह फर्स्ट इंटरव्यू था ही मेरा। वो क्या करते हैं सीवी आपकी बनाने के बाद उसके पास ही सामने एक चेयर होती है, जो इंटरव्यू का रूम होता है उसके बिल्कुल पास ही ना तकरीबन 3-4 स्टेप पे वो चेयर पे आपको बिठा देते हैं। जब अंदर से उन्होंने कहना है कि ठीक है आप बच्चा भेज दें, तो वो आपको जो बाहर एक बंदा खड़ा होता है वो कहेगा आप चले जाएँ। यहाँ पर ड्रेसिंग में थोड़ी बात करूँगा कि ज़ीशान सर ने और आमिर साहब ने आपको ड्रेसिंग का बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन 1-2 चीज़ें मैं आपको ऐड करूँगा। एक तो आप ने कोशिश करनी है कि फुल व्हाइट कलर की जो शर्ट है ना वो पहनो। फुल व्हाइट कलर की शर्ट का क्या फ़ायदा होता है कि आप जो भी ऊपर टाई लगाओगे ना या जो भी आप कोट पहनोगे, वो क्लियरली और अच्छे से नज़र आएगा, उठेगा आपका ना कलर हर चीज़। डार्क ब्राउन कलर है, ब्लू है ये ज़्यादा चलते हैं, तो या ग्रे कलर चलता है ज़्यादा। एक ये काम करना है आपने और ये ऐसा कोई कलर मैच नहीं करना जिससे आपको लगे कि यहाँ जो इंटरव्यूअर है वो इरिटेट हो। कोई इस तरह का कलर तेज़ कलर रेड, येलो इस तरह का पिंक वगैरह कलर यूज़ नहीं करना आपने। शूज़ आपने ऐसे पहनने हैं, ये गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज़ के लिए भी है। तो वो जब आप चलें तो वो आवाज़ ना पैदा करें, टिक-टिक की आवाज़ आती रहे और इंटरव्यू आपसे जो चेयरमैन है वो इरिटेट हो आपसे। ऐसे शूज़ लेने हैं, ऐसे आपने पहने जिसकी सोल नरम हो और आवाज़ ना पैदा करें। दूसरा जो आपने शूज़ पहनने हैं वो ऑक्सफोर्ड स्टाइल के लेसिस वाले पहनने हैं। ये जो आम लेस विदाउट लेसिस और ये जो दूसरे चलते हैं ना काफ़ी लंबे और उनका किसी का मुँह किसी साइड पे जा रहा है, इस तरह का कोई शूज़ नहीं आपने पहनना। ऑक्सफोर्ड स्टाइल के आपने देख लेने गूगल पे कि ऑक्सफोर्ड स्टाइल कौन-सा है। ये फॉर्मल ड्रेसिंग के साथ यही शूज़ चलते हैं और जो आपके जुराबें हैं ना, उसका और आपकी पैंट का कलर सेम होना चाहिए। शूज़ का और बेल्ट का सेम होना चाहिए और जुराबें और जो पैंट है इसका कलर सेम होना चाहिए। अब जब आपने इंटर होना ना, तो ज़ाहिर-सी बात है दरवाज़ा बंद होता है। वो जो बुलाता है आपको दरवाज़ा बंद कर देता है, उसके साथ हैंडल लगा आपने बड़े आराम से उसको नीचे करना है, ओपन करके पहले इजाज़त लेनी है। बेशक आप वो आपको बुला रहे हैं, आपने पहले इजाज़त लेनी है कि मे आई कमिंग सर? वो कहेंगे ठीक है, आ जाएँ। फिर जब आपने अंदर जाना तो उस हैंडल को एकदम से नहीं छोड़ना, बिल्कुल आस्ते से छोड़ना है, आवाज़ ना पैदा करे। आपने अंदर जाके पहले उनसे सलाम करनी है, वो आपको खुद ही कह देंगे आप बैठ जाएँ। अब होता क्या है कि अक्सर जो चेयर है ना, वो अपनी जगह पे नहीं पड़ी होती है। आपके पास आपसे पहले जो इंटरव्यू बच्चा दे गया है, वो उठते हुए चेयर को थोड़ा-सा चेंज कर देता है या हिला देता है, वो सीधी नहीं पड़ी होती। अब चेयर भी आपने सीधी करनी है, लेकिन इस तरह सीधी करनी है कि आवाज़ ना पैदा हो। आपने इस तरह का कोई काम भी नहीं करना कि चेयरमैन मेन फ़ोकस आपका चेयरमैन पे होना चाहिए। जो बाकी 2 बैठे हैं उनका जस्ट क्वेश्चन आंसरिंग पे है, जो आपने एकेडमिक में पढ़ा हुआ है, या आपको डिपार्टमेंट के मतलब जो चीज़ें उनका उस पे फ़ोकस है। मेन आपकी सिलेक्शन करनी है चेयरमैन ने और वो इस तरह की चीज़ों को ही नोट कर रहा होता है। उसको आपका जो स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना एग्रीकल्चर के रिलेटेड, उसको कुछ नहीं आता होता। उसने आपका वे ऑफ टॉकिंग देखना, आपका कॉन्फिडेंस देखना, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है। ये तो बाद में 2 मिनट की डिस्कशन होती है तो टीचर्स कहते हैं कि ठीक है इसको रख लें, इसके आंसर ठीक दिए, इतने गलत दिए। उस टाइम जो उसने आपके बैठे हुए आपने जज करना ना, उसने जस्ट आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप गेस्चर्स का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें देखनी है। अब जब आपने बैठना है, तो गर्ल्स ख़ास करके ये गलती करती हैं कि इनके पास बैग या इस तरह का पर्स वगैरह छोटा होता है। वो टेबल पे नहीं रखना, वो नीचे रखना, आपने साइड पे रखना है। और जो बॉयज़ हैं, वो भी जब बैठे हैं, तो हाथ जो है ना टेबल पे नहीं रखने, ना गर्ल्स ने, ना बॉयज़ में, टेबल पे हाथ नहीं रखने। आपने आपके साथ वो जो चेयर्स हैं उसके उनके बाजू बने होते हैं उनके ऊपर रख लें। तो बिल्कुल ऐसे सीधा अकड़ के भी नहीं बैठना, चेयर के साथ हल्की सी टेक लगा के बैठना है।
अच्छा, अब ये थी ड्रेसिंग और इंटरेस्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताने लगा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता है कि जो इंट्रोडक्शन है ना, ये गेम चेंजर है। इंट्रोडक्शन से ही आप उसको अपने स्ट्रॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं। इंट्रोडक्शन मेन चीज है। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जो मतलब कि सब्जेक्ट के पेपर हो रहे होते हैं, इंटरव्यू हो रहा था, उसमें बहुत कम पूछते हैं। लेकिन वो जब पूछते हैं बच्चों के, अगर वो उनको ना आए तो उसका बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, मोस्टली पीपीएससी के इंटरव्यू उर्दू में ही होते हैं, लेकिन आपको तैयारी रखनी चाहिए। जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है उसी तरह का आंसर देना। इंग्लिश में है तो इंग्लिश, उर्दू में देना आपने। तो हमारी दफा तो उन्होंने किसी बच्चे को नहीं कहा था पूरे सेशन में। अशम तबस्सुम साहब थे, तकरीबन 80% उन्होंने लिए थे इंटरव्यू। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो डायरेक्ट कर जाते थे, कहते थे कि जी अबू बकर साहब, कहाँ से आए आप। पहला काम क्या होता है उनका, एक जो रूम होता है ना इनका, ज्यादा बड़ा नहीं होता, एसी लगा होता है। आपने ये नहीं सोचना कि गर्मी है या क्या सीन है, मैं टू पीस नहीं पहन सकता। हमने 30 जून को मेरा इंटरव्यू था, हम जितने बच्चे थे सब के सब बच्चों ने टू पीस पहना हुआ था, क्योंकि अंदर उन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, एसी लगा होता है। और उसके कलर कमरे का बहुत रिलैक्सेबल, हर चीज रिलैक्स होती है। अब क्या करना, इंट्रोडक्शन वो करते ही इसलिए कि आपको रिलैक्स कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने आपको रिलैक्स करना है हर लिहाज से। अब इंट्रोडक्शन में आपका नाम होगा, आपको अपने नाम का मीनिंग आना चाहिए। वो पूछ सकते हैं आपके नाम का मीनिंग क्या है। अगर आपके नाम के साथ कास्ट लगी हुई है, मलक है, अवान है, राजपूत, राणा, आपको आपने उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए, आपकी कास्ट की कि क्या हिस्ट्री है। ये मेरी बातें लिख लें, ये बहुत कम पूछते हैं, लेकिन अगर पूछ लें आपको ना आती हो तो ये बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है इंटरव्यू का। ये स्टार्ट पे ही अगर इस तरह का इशू हो जाए, और कुछ बच्चों के साथ होता भी है ऐसे। आपके नाम की जो आपका जो भी नाम है उसके रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटीज गुजरी हैं, उन फेमस पर्सनालिटीज का पता होना चाहिए आपको। आपकी कास्ट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। आपकी कास्ट में से जो फेमस पर्सनालिटीज हुई हैं उनका भी पता होना चाहिए। उसके बाद उनके पास सीवी होती है, उनको पता होता है कि ये कहाँ से लड़का आया है, कहाँ से एमएससी की है, सब कुछ उनको पता होता है। इंट्रोडक्शन वो ले रहे होते हैं जैसे रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद वो आपके तहसील का पूछेंगे, गांव का पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट का पूछेंगे। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ रह रहे हैं, उधर की जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनका पता होना चाहिए। आपकी तहसील का भी पता होना चाहिए कि फेमस पर्सनालिटीज कौन सी गुजरी हैं, और हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या कौन कौन सी हैं। इन ये चीजें ऐसी हैं जिनका बहुत कम पूछते हैं इस तरह के इंटरव्यूज में। लेकिन अगर पूछ लें, अगर बच्चों को ना आए तो इसका बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। अब यहाँ पे वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं। हमारी दफा अशरफ तबस्सुम साहब थे, उन्होंने हर बच्चे से क्वेश्चन किया था कि आजकल क्या कर रहे हो आप। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ आप इंटरव्यूअर को अपनी स्ट्रॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं। मैं था गुजरांवाला से। अब हमारे एरिया में गंदम और चावल की काश्त की जाती है। और ये हमें पता चल चुका था, क्योंकि हमने एंड पे जरा अप्लाई किया हुआ था, हमें पता चल रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब मैंने उनको उनको कहा कि सर मैं आजकल तैयारी कर रहा हूँ अपनी जॉब के लिए, और साथ साथ अपने खेतों को देख रहा हूँ। ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए ये है कि मोस्टली वो अपना थीसिस अच्छे से करके जाए। मोस्टली थीसिस से और सब्जेक्ट रिलेटेड और मेजर से ज्यादा क्वेश्चन गर्ल्स से कर लेते हैं वो, क्योंकि वो फील्ड में नहीं जाती। गर्ल्स अपने थीसिस को स्ट्रॉन्ग जरा करके जाएं। और दूसरा ये है कि जब आप एंटर होते हैं, थीसिस मोस्टली वो एक साइड पे रख देते हैं बॉयज का। गर्ल्स से सम टाइम वो थीसिस से ही सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सब मोस्टली जो होता है वो थीसिस एक साइड पे रख लेते हैं। तो आपको अपना थीसिस अच्छे से बिल्कुल आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा था कि जब उन्होंने पूछा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, तो मैंने कोई प्राइवेट जॉब नहीं की थी। हमारे जो मोस्टली बच्चे थे उन्होंने प्राइवेट जॉब पहले नहीं की थी। तो 2019 में डिग्री हुई थी, तकरीबन एक 7-8 मंथ हो गए थे फ्री था। तो मैंने कहा कि सर मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, साथ अपने फील्ड देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपने फील्ड में क्या लगाते हो। तो उनको मैंने कहा कि सर राइस और गंदम, और ये दो वो फसलें थी, क्रॉप्स थी, जिनको मैं बहुत अच्छे से करके गया था। अब क्या था कि उन्होंने रेफर कर दिया मेंबर्स के पास। अब एक मेंबर ने जितने भी क्वेश्चन किए राइस पे किए, दूसरे मेंबर ने जितने भी क्वेश्चन किए वो गंदम पे किए, और मैं यही तैयार करके गया था। और ये एक ना मतलब के
होता है, लक होती है। अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग साइड पे नहीं जा रहे, तो आप ये कोशिश नहीं करनी कि मैं किसी तरह अपनी स्ट्रॉन्ग साइड पे ज़बरदस्ती लेके आ जाऊँ, वो जो पूछ रहे हैं वो दें। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैं आपको इंटरव्यू पे बताता हूँ, मोस्टली जो ज़्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनको ज़्यादा आंसर्स आ रहे होते हैं, वो जल्दबाज़ी कर जाते हैं कि जो इंटरव्यूअर है, वो अभी क्वेश्चन कर रहा होता है, पहले ये आंसर दे देते हैं। अभी उसका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, तो ये आंसर क्योंकि इनको बहुत आता भी है, ये गलती नहीं करनी। इंटरव्यू जो चेयरमैन है, जो इंटरव्यूअर है, जो क्वेश्चन कर रहा है, वो इरिटेट होता है इससे। इसका भी बड़ा बहुत ज़्यादा बैड इम्प्रेशन पड़ता है। आराम से पहले उसका क्वेश्चन सुनें, क्वेश्चन सुनने के बाद उसी टाइम भी ना बोलें, मतलब कि 1-2 सेकंड का वक़्फ़ा करें कि मैंने सोचा है कुछ, सोच के टू द पॉइंट आंसर दें। ओवर एफिशिएंट बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना पूछा उतना आंसर दें। अगर आप ओवर एफिशिएंट बनेंगे, उससे ज़्यादा आंसर देंगे, आपके आंसर में से क्वेश्चन निकलते जाएँगे, वो आस्ता-आस्ता क्या होगा, वो आपको फँसा लेंगे। इस तरह का कोई काम नहीं करना। आपने उधर टू द पॉइंट आंसर देना है और आवाज़ आपने इतनी रखनी है कि ना ज़्यादा ऊँची हो, ना ज़्यादा कम हो कि वो आपको कहें कि मुझे समझ नहीं आ रही बिल्कुल आपकी। जब आपने बोलना है, जो मेन यहाँ पे है कि हम नज़रें चुराते हैं, तो आँखों में देखना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है कि उस जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आपने उसकी आँखों में नहीं, आपने माथे पे देखना है। उसको यही लगेगा कि ये मेरी तरफ देख रहा है। जब आप उसके माथे पे देखेंगे, आँखों में नहीं देखेंगे, आप पज़ल नहीं होंगे, आपका कॉन्फिडेंस लॉस नहीं होगा। तो उसके बाद ये है कि आपने जब आप बात कर रहे हैं, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के से ज़्यादा जो आपके आंसर को जस्टिफ़ाई कर रहा है ना, वो आपके गेस्चर्स हैं, हाथ के साथ आप इशारा करेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा रोल है इंटरव्यू के अंदर। दोनों हाथों को एकदम मतलब कि साथ लेके नहीं इशारे करने से ऐसे लगता है कि ये लड़ाई करने को आ रहा है। एक हाथ ऊपर हो, एक थोड़ा-सा नीचे हो, इशारे करें ना इशारे के साथ अपनी बात समझाएँ उनको। अगर ऐसे ही बैठे रहें, अपने हाथ उसके ऊपर रख के ऐसे जैसे स्टैच्यू बैठा हुआ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने हाथों का यूज़ करना है, साथ गेस्चर ज़रूर करने हैं, अपनी आँखों से मतलब जिस तरह भी कर सकें आपने अच्छी तरह। अच्छा कुछ ऐसा है कि वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर आ नहीं रहा होता, तो आपने तुक्का नहीं लगाना। टेस्ट में तुक्के चल जाते हैं, इंटरव्यू में तुक्के नहीं चलते। और अगर आपने गलत आंसर दे दिया गलती से, तो वो पूछते हैं कि श्योर? आपने उस पे अटक नहीं जाना कि जो मैंने कह दिया वो सच है। सम टाइम ये होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि शायद यार ये मेरा इम्तिहान ले रहा है, नहीं। आपने अगर आपको थोड़ा-सा फ़ील हो गया, तो ठीक है, आप कह दें कि सॉरी सर, वो जैसे ज़ीशान साहब ने आपको बताया था कि आप ज़्यादा आपकी बात भी ठीक है, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह करके आप कर दें। अगर आपसे गलती हो गई है, कोई क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया है, जो हो गया वो हो गया, वो एक साइड पे है, आपने उसके बारे में नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना है, उसका आंसर करना है। अगर आपके ज़हन में वो रहेगा ना कि ये मैंने आंसर ठीक नहीं दिया या गलत दे दिया या ज़हन में, अब मेरे से वो जाते क्या क्वेश्चन करते हैं कि आप गुजरांवाला रीजन से हैं, तो बताएँ कि गुजरांवाला और ये शेखुपुरा, ये राइस रीजन को क्या कहते हैं? एक स्पेशल वर्ड बोला जाता है। मैंने कहा सर राइस बेल्ट है, इनको कॉलर ट्रैक कहते हैं। अब चेयरमैन इतना मतलब कि फोकल था, उन्होंने इतना फ़ोकस किया हुआ था कि मेरे जो क्वेश्चन करने वाले मेंबर थे, उनको नहीं पता चला कि मैंने गलती की है यहाँ। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, चेयरमैन ने वापस कहा कि वो पिछले वाला आंसर दोबारा दो। क्या आंसर दिया था? मैंने कहा सर मैंने कॉलर ट्रैक बोला। उन्होंने कहा कॉलर ट्रैक, मैंने कहा जी। उन्होंने कहा स्पेलिंग सुनाओ। अब मैंने स्पेलिंग गलत सुनाए हैं। असल वर्ड है कॉलर ट्रैक्ट, TRACT। मैंने ट्रैक बोला, मैं ऐसे ही सुना था, ऐसे ही बोल दिया। TRACK बोल दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। अब उसने कहा कि श्योर? मैंने कहा यस सर श्योर। अब मुझे नहीं पता चला कि मैंने ये गलत आंसर दे दिया है। जब इंटरव्यू दे के बाहर आया हूँ फिर पता चला। अब अगर मुझे उधर पता चल जाता, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता कि मैंने गलत आंसर दे दिया है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। अगर आपको पता चल भी जाए आपने गलत आंसर दे दिया, तो लीव इट, उसके बारे में नहीं सोचना। आपने चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं आपने चेंज करने, आपका कलर जैसे है वैसे कर, ये ना हो कि लाल रंग हो जाए कोई, इस तरह का कोई नहीं करना। कॉन्फिडेंस आपने बहाल करना है। मैं यहाँ आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम कर रहे थे इंटरव्यू की तैयारी, तो हमें ना ऐसे ही जितने भी सिलेक्ट हो गए थे बच्चे, उनसे पूछा करते थे कि यार ये कैसे किया आपने? वहाँ पे ना एक बात हमें बताई गई थी जो कि ठीक थी। एक लड़का था, उसने इंटरव्यू दिया।
एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था उसे, हर एक आंसर पे उसने सॉरी कहा। अब जब वो गया तो चेयरमैन कहता है कि मैंने इस बच्चे को रखना है, सिलेक्ट करना है। वो जो साथ वाले थे वो कहते हैं कि सर इसको तो एक आंसर भी नहीं आया, आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस बच्चे ने हर क्वेश्चन पे सॉरी कहा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ सॉरी किया कि मुझे उसका कॉन्फिडेंस इतना पसंद आ गया कि मैंने इस बच्चे को सिलेक्ट करना है। ये पीपीएससी की बात है, ये कॉन्फिडेंस इतना मैटर करता है आपके इंटरव्यू के अंदर। कोई कुछ नहीं होता, इतना कंफर्टेबल आप कहीं नहीं फील करेंगे जितना कंफर्टेबल आप इंटरव्यू के रूम में करेंगे। नो डाउट तैयारी मैटर करती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ही आप इतना कंफर्टेबल फील करोगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है फिर नहीं करोगे। अगर आपकी ड्रेसिंग अच्छी है फिर भी आप कंफर्टेबल फील करोगे। जब आप इंटरव्यू रूम में जाके बैठते हो, अगर आपको लगता है कि यार इस बच्चे ने मुझसे ज्यादा ड्रेसिंग अच्छी की हुई है, तो आप थोड़ा सा फील करोगे, कंफ्यूज होगे। नहीं, आपने हर चीज पहले से सोच के। हाँ, यहाँ ड्रेसिंग की बात मैं एक और आपको बता दूं कि समटाइम कहते हैं कि यार आपने नई ड्रेसिंग, जो नहीं पहनते वो नहीं पहन के जाए। नहीं, टू पीस पहनो, सलवार के साथ वेस्ट कोट पहनो, जरूर पहनो। अगर आपने कभी नहीं पहनी तो अभी से जाके ले आए, आप उसको 3-4 दफा पहन के प्रैक्टिस करें, उसमें पहन के चले फिरे बैठे, आप ऐसा लगे कि आप यूज टू हो गए हो इससे। आपने बहुत दफा पहनी हुई है, इस चीज का ख्याल रखना। दूसरा, ये 2 बटन वाली लेनी है, एक बटन आपने बाहर से पहले ही खोल के रखना है। जब चेयर पे बैठना है तो बैठते बैठते आपने फील भी नहीं होने देना, दूसरा बटन भी खोल देना। अगर आप दूसरा बटन नहीं खोलते तो वो जरा इकट्ठा हो जाता कोट। अगर वेस्ट कोट पहनी हुई तो एंड वाला बटन आपने खोल के रखना है। तो अच्छा, बात कर रहे थे हम कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सॉरी, मैं जरा चेंज टॉपिक हो गया था। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपने उस पर सॉरी करना, सॉरी करके परेशान नहीं होना। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक लड़के ने इतना सॉरी किया था कि मतलब कि एक क्वेश्चन का आंसर नहीं, सब का सब सॉरी किया था, उसकी सिलेक्शन हुई थी, कॉन्फिडेंस से की। अब ये नहीं करना कि आपने सारे सॉरी कह के आ जाना। सॉरी आपने करना जस्ट उस पे जो आपको पता है कि ये मुझे नहीं आ रहा। हाफ क्वेश्चन आता है, मुझसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डिफरेंट, पूछा था कि ये क्या चीज है, एक आईपीएम था एक आईसीएम था। आईपीएम का मुझे पता था, आईसीएम का मेरे जहन में नहीं आया। मैंने कह दिया कि सर सॉरी, ये मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, उसमें मैंने सॉरी कहा था। सॉरी कहें, ये कोई बैड चीज नहीं है। आप आपने अपने आप को इसमें नहीं रखना कि मैं जितने ज्यादा आंसर दूंगा उतने ज्यादा क्वेश्चन होंगे। ये इंटरव्यू मोस्टली डिस्कशन टाइप होता है, ये ज्यादा कोई नहीं कि एक क्वेश्चन पूछ के इतना लंबा इंटरव्यू 15 मैक्सिमम 15 मिनट लेते हैं, 15 से 16-17 मिनट। ये 5 मिनट का भी होता है। अब मेरा इंटरव्यू 15 मिनट का था, 35 से 40 क्वेश्चन हुए थे मुझसे। पता भी नहीं चला था, मुझे ऐसे लगा था जैसे मैं 4-5 मिनट में फ्री हो गया हूँ, लेकिन बाहर जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि ये तकरीबन आपके 15 मिनट लगे हैं। कम कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जितना कंफर्टेबल फील वहां करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे, आप अपना 100% दे रहे होगे। और आपने अपना 100% देना है, 100% नहीं देंगे तो काम मुश्किल हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता दूं जो मोस्टली चेयरमैन पूछता है। एक तो आपको जिनका थीसिस है डिजीजेस, ऐसी जॉब के रिलेटेड, डिजीजेस इंसेक्ट पेस्ट के रिलेटेड, वो तो अपना थीसिस अच्छे से करके जाएं। तो अपनी डिग्री के मतलब भी करके जाएं। कुछ क्वेश्चन है जो बाद में दोबारा चेयरमैन पूछता है, अक्सर पूछता है। वो क्वेश्चन क्या है कि आपने आपका जहाँ जहाँ जॉब करना जा रहे हैं, आप जहाँ जॉब करने के लिए जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हिरार्की क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सेक्रेटरी से हो रहा है, डीजी से हो रहा है, उसके नीचे कितने डिपार्टमेंट है, अपने तक आपके नीचे कौन कौन सा आप मतलब स्टाफ काम करता है, फील्ड असिस्टेंट, बेलदार है। ये पूरी हिरार्की आपको आनी चाहिए और ये पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं वो। हमारी दफा उन्होंने तकरीबन 50% बच्चों से ये क्वेश्चन किए थे, अशरफ तबस्सुम साहब ने, डिपार्टमेंट के रिलेटेड। कि आप ये जो जॉब करना चाह रहे हैं, अच्छा ये कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आप जहाँ जा रहे हैं आपकी वहां जाकर ड्यूटीज क्या है, आपने क्या काम करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि ये चेयरमैन मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन ही करता है, ये बेसिक चीजें होती हैं, अगर ना है तो इसका जरा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि एक और बात जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने इतनी देर जॉब नहीं की, तो इससे कोई इतना नहीं होता। मैंने भी फर्स्ट जॉब है, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, फर्स्ट जॉब थी। और इससे पहले मैं तकरीबन 6-7 मंथ फ्री भी रहा हूँ। इस तरह इसका कोई बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता। सारी बात आपकी लक की है, आपके कॉन्फिडेंस की।
कोई जॉब नहीं की, मेरे पास एक्सपीरियंस। हाँ, अलबत्ता आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो इस टाइम फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व करना है इस टाइम। जैसे एफर्ड इंसेक्ट है वीट के अंदर, फंगल डिजीज देखें तो रस्ट का अटैक आ रहा है। इस तरह इनको कैसे मैनेज करना है, आपको केमिकल का भी पता होना चाहिए कि केमिकली हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस का भी पता होना चाहिए कि इसको हम किस तरह कंट्रोल, ये आपको मोस्टली पता चलेंगे जो फील्ड के बंदे, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं, पुराने हैं, जो काम कर रहे हैं, उनसे पता चलेंगे। बेसिक टर्म्स हैं वो मैम ने आपको बताया था, बुर्जी वगैरह, इस चीजों को आपको पता होना चाहिए। आपने हर लिहाज से तैयार होके जाना है, हर चीज को तैयार करके जाना है। और आपको एक बात बताता चलूं, जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे हैं ना, वेटिंग रूम में, तो वो आप जो इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है उससे आपको मिलने नहीं देंगे। जो इंटरव्यू दे के बाहर आ रहा है उनको 2 मिनट वो उसी चेयर पे बाहर वाले पे उन्होंने बिठाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स उसको वापस करने हैं, उसको कहना आप जाएं। वो नहीं रुक सकता वहां। और ना ही आपने किसी से पूछना है क्या क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज जो क्वेश्चन पूछे कल वो रिपीट नहीं होंगे। चेयरमैन के जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो सकते हैं, जो एकेडमिक के हैं वो बहुत कम रिपीट होते हैं। वो क्योंकि फील्ड के बंदे होते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होती, वो एक क्वेश्चन करते हैं उसी से आंसर निकाल दे जाते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने यही तैयार करके जाने। हाँ, ट्रेंड का आपको पता चल जाता है, वाह उस ट्रेंड को फॉलो करें। चेयरमैन किस तरह का, चेयरमैन किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है उसको फॉलो करें। लेकिन आपने ये नहीं करना कि इंटरव्यू में बैठे हुए के बाहर से जो अभी गुजर रहा है बंदा, मैं उससे पूछ लूँ कि क्या क्वेश्चन पूछे। आपको मैं बता रहा हूँ कि सुबह से लेकर जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता, आपने इंटरव्यू के रिलेटेड कोई बात नहीं किसी से करनी, क्योंकि एक वास्ट नॉलेज है, कहीं से भी पूछ सकते हैं आपको। अगर आप सुबह कुछ दे के जाएंगे, किसी से कुछ डिस्कस करके जाएंगे, तो आपका जो माइंड है वो उसी के गिर्द घूमता रहेगा। आपको जो और क्वेश्चन करेंगे आपके जहन में आएंगे नहीं, आपके जहन में वो स्टक किए होंगे। रात आपने जब सोना है उसके बाद आपने बिल्कुल स्टडी नहीं करनी। जब कभी टेस्ट हो, टेस्ट के लिए भी स्टडी करनी, और वैसे भी स्टडी नहीं करनी। तो ठीक है जुनेद भाई, मेरा ख्याल है काफी टाइम हो गया है। बाकी अमीन साहिद भाई, अगर चैट जी बॉक्स ऑन करना तो आप कर दें, नहीं तो एंड पे कर। जी, थैंक यू सो मच सर। चैट बॉक्स ओपन है, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है मैम सहरा, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन है। तो अभी बिला तखीर, क्योंकि पहले ही आईटी की वजह से डिले हो गया हमारा सेशन, तो अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम प्लीज कंटिन्यू, ओवर टू यू। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेडल के मार्क्स कंसिडर होते हैं। देखें ये डिपेंड करता है आपके चेयरमैन पे। अक्सर वो इस तरह की चीज़ों को देखते ही नहीं है, वो एक साइड पे रख देते हैं। आपके जो आपने रिसर्च पेपर लिखे हुए हैं वो भी साइड पे रख देते हैं। इन चीज़ों को वो नहीं देखते, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को देखते हैं। मेडल्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं है, अक्सर वो 4x4 वाले बच्चे रह जाते हैं और जो कम वाले वो हो जाते हैं। आपका फील्ड नॉलेज होना चाहिए। सम टाइम लक आपके काम कर रही हो तो इसका कोई फायदा हो जाता है। अगर 4x4 है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उसका नॉलेज में इजाफा होता है। एज सच इंटरव्यू में आपको मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं, आंसर नहीं ठीक से आ रहे, तो मेडल किसी काम का नहीं है आपका। जितना आंसर आता है टू दी पॉइंट आप उतना दें। ये एक मेरी प्रैक्टिस थी कि मैंने 2 दफा ये कहा था, जैसे ये अभी बार पूछ रहे हैं कि सर इनकम्प्लीट आंसर आता हो, तो आप बोल दें जितना आता है। तो उस बाद में कह देंगे सॉरी सर अभी मेरे माइंड से निकल गया। मैंने दो दफा ये ऐसा कहा था। बाकी आप देख लें, या आप कर सकते हैं ऐसा भी। जी, जी, थैंक इंट्रोडक्शन यू जो सो है मच ये सर। मैं जी जुनेद भाई, जी सर, प्लीज कंटिन्यू। जी इंट्रोडक्शन में क्या पूछ सर रहे हैं मैंने कि कहा आप उर्दू में बात करना कर लें। होता है। जी जी, तो ये ना डिपेंड करता है। कोरोना आजकल चल रहा है, तो कोरोना के सेशन में मोस्टली एक ही चेयरमैन जो है ना वो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हमारी दफा ऐसा हुआ था कि मुल्तान में भी वही थे, इधर फैसलाबाद में और पिंडी में वही थे, एक ही थे। तो ये पता चल जाता है कि फर्स्ट डे वालों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, बाद में पता चल जाता है कि इंट्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं वो। लेकिन इंट्रोडक्शन ऐसी चीज है कि आपने अभी तैयार करना है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। ये आपका जो है ना अच्छे से तैयार होना चाहिए।